नमस्ते बच्चों, आज हम क्लास 10 आपकी जो कविता है पाठ 4 काव्यखंड देव जी का परिचय और सवैये और कविता के अनुवाद हम कर चुके थे और परिचय हमने लिख लिया है। आज हम उस कविता के उस काव्यखंड के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है, कवि ने श्री ब्रज दुल्ह किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर दीपक क्यों कहा है? उत्तर, देव जी ने श्री ब्रज दुल्ह श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त किया है। देव जी के अनुसार श्री कृष्ण उस प्रकाशमान दीपक की भांति हैं जो अपने उजाले से संसार रूपी मंदिर का अंधकार दूर कर देते हैं, अर्थात उनकी सौंदर्य की अनुपम छटा सारे संसार को मोहित कर देती है। प्रश्न नंबर 2, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छाट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ हो। पहली पंक्ति है, कटी किकनी की धुनी की मधुराई। इस पंक्ति में क वर्ण एक से अधिक बार आया है, यानी उसकी आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरी पंक्ति है, सावरे अंग लसे पटपीत हिये हुल से वनमाल सुहाई। इसी प्रकार इस पंक्ति में प, ब और ह वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार अब हम रूपक अलंकार की पंक्तियों के उदाहरण देखेंगे। मंद हसी मुख चंद जुनहाई। इस पंक्ति में श्री कृष्ण के मुख की समानता चंद्रमा से की गई है। उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। जेजक मंदिर दीपक सुंदर। इस पंक्ति में संसार की समानता मंदिर से की गई है, इसके कारण यहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप है, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किकनी की धुनी की मधुराई, सावरे अंग लसे पटपीत हिये हुल से वनमाल सुहाई। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियाँ देवदत्त द्विवेदी द्वारा रचित सवैया से ली गई है। इसमें देव द्वारा श्री कृष्ण के सौंदर्य का बखान किया गया है। देव जी कहते हैं, श्री कृष्ण के पैरों में पड़ी हुई पायल बहुत मधुर ध्वनि दे रही है, अर्थात बज रही है, और कमर पर पड़ी हुई तगड़ी यानी कमरबंद भी मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही है। श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर पीताम्बर वस्त्र यानी कि पीले रंग के वस्त्र सुशोभित हो रहा है, और इसी तरह उनके गले में पड़ी हुई वनमाला बहुत ही सुंदर जान पड़ती है, अर्थात श्री कृष्ण पीताम्बर वस्त्र व गले में वनमाल धारण कर अलग ही शोभा दे रहे हैं। उक्त पंक्तियों में सवैया छंद का सुंदर प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा के प्रयोग से छंद में मधुरता का रस मिलता है। उक्त पंक्तियों में कटी किकनी पटपीत हिये हुल से में क, प और ह वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति के कारण अनुप्रास की अधिकता मिलती है। प्रश्न नंबर 4, दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। निम्न प्रकार भिन्न है। पहला, दूसरे कवियों द्वारा ऋतुराज बसंत को कामदेव मानने की परंपरा रही है, परंतु देवदत्त जी ने ऋतुराज बसंत को इस परंपरा से भिन्न एक बालक के रूप में चित्रित किया है। दूसरा पॉइंट, बसंत ऋतु का यौवन का ऋतु माना जाता है। कविगण इसके यौवन की महकता और प्रखरता से भरपूर होने के कारण इसको मादकता रूप में चित्रित करते हैं, परंतु इसके विपरीत देवदत्त जी ने इसे एक बालक के रूप में चित्रित कर परंपरागत रीति से भिन्न जाकर कुछ अलग किया है। तीसरा पॉइंट, बसंत ऋतु का वर्णन करते समय परंपरागत कवि प्रकृति के विभिन्न उदाहरणों द्वारा, जैसे फूल, पेड़, वर्षा, तितली, ठंडी हवा, भौरे, विभिन्न तरह की पक्षियों का विवरण कर उसकी सौंदर्य व मादकता और
को और सुंदर रूप प्रदान करते हैं, परंतु इसके विपरीत देवदत्त जी ने यहाँ प्रकृति का चित्रण ममतामयी माँ के रूप में कर चित्रित किया है। चौथा पॉइंट, बसंत ऋतु के परंपरागत वर्णन में सभी पक्षी बसंत आगमन में उल्लास से भरपूर दिखाए जाते हैं, परंतु इसमें वह स्वयं उल्लासित न होकर बालक को प्रसन्न करने में लीन दिखाए गए हैं। पांचवा पॉइंट, परंपरागत बसंत में नायक नायिका को प्रेम क्रीड़ा में मग्न दर्शाया जाता है, परंतु देवदत्त जी के बसंत ऋतु में कमल रूपी नायिका को इसकी नज़र उतारते हुए दर्शाया गया है। प्रश्न नंबर 5, प्रातः ही जगावत गुलाब छटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियाँ देवदत्त द्विवेदी जी द्वारा रचित सवेर से ली गई हैं। इसमें बसंत रूपी बालक की प्रवृत्ति के माध्यम से लालन पालन करते दर्शाया गया है। इस पंक्ति का भाव यह है कि बसंत रूपी बालक पेड़ की डाल रूपी पालने में सोया हुआ है। प्रातःकाल यानी सुबह होने पर उसे गुलाब का फूल चटकारी अर्थात चुटकी दे कर जगा रहा है। तात्पर्य यह है कि बसंत आने पर प्रातःकाल गुलाब के फूलों का बसंत के समय सुबह चटक कर खिलना कवि को ऐसा आभास दिलाता है मानो बसंत रूपी सोए हुए बालक को गुलाब चुटकी बजाकर जगाने का प्रयास कर रहा है। प्रश्न नंबर 6, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। उत्तर, देवदत्त जी आकाश में चांदनी रात की सुंदरता अपनी कल्पना के सागर में निम्नलिखित रूपों में देखते हैं। पहला पॉइंट, देवदत्त जी आकाश में फैली चांदनी को आकाश में स्फटिक शिला से बने मंदिर के रूप में देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट, देवदत्त के अनुसार चांदनी रूपी दही का समंदर समस्त आकाश में उमड़ता हुआ सा नज़र आ रहा है। तीसरा पॉइंट, उनके अनुसार चांदनी समस्त आकाश में फैली हुई ऐसी प्रतीत हो रही है मानो आकाश रूपी आंगन में दूध का फेन यानी झाग फैल गया हो। चौथा पॉइंट, देवदत्त कहते हैं आकाश के सारे तारे नायिका का वेश धारण कर अपनी सुंदरता की आभा को समस्त आकाश में बिखेर रहे हैं। पांचवा पॉइंट, देवदत्त के अनुसार चांदनी में चांद प्रतिबिंब में राधा रानी की छवि का आभास प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 7, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद्र, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। उत्तर, चंद्रमा सौंदर्य का श्रेष्ठतम उदाहरण है, परंतु कवि ने यहाँ इस परंपरा के विपरीत राधिका की सुंदरता को चांद की सुंदरता से श्रेष्ठ दर्शाया है तथा चांद के सौंदर्य को राधिका का प्रतिबिंब मात्र बताया है। यहाँ चांद के सौंदर्य की उपमा राधा के सौंदर्य से नहीं की गई है, बल्कि चांद को राधा से हीन बताया गया है। इसलिए यहाँ व्यक्तिरेख अलंकार है और उपमा अलंकार नहीं है। प्रश्न नंबर 8, तीसरे कवित्व के आधार पर बताएं कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। उत्तर, कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए स्फटिक शिला से बने मंदिर का, दही के मंदिर के समुद्र का व दूध जैसे झाग आदि उपमानों का प्रयोग कर कवित्व की सुंदरता को चार चांद लगा दिया है। प्रश्न नंबर 2, पठित कविताओं के आधार पर कविदेव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। उत्तर, देवदत्त की काव्यगत विशेषताओं में उनकी भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी भाषा बेहद मंजी हुई कोमलता व माधुर्य गुण से ओतप्रोत है। अपने इन गुणों के कारण ही वे ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि कहे जाते हैं। दूसरा पॉइंट, उनके काव्यों की भाषा में अनुप्रास अलंकार का विशेष स्थान है, जिसके कारण उनके सवैय व कवित्व में अनुपम छटा बिखर जाती है। उपमा व रूपक अलंकार का भी बड़ा सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट, देवदत्त ने प्रकृति चित्रण को विशेष महत्व दिया है। वे प्रकृति चित्रण में बहुत ही परंपरागत कवि हैं। वे प्रकृति चित्रण में नई उपमाओं के माध्यम से उसमें रोचकता व सजीवता का रूप भर देते हैं। इससे उसमें नवीनता का स्वरूप प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए उन्होंने अपने दूसरे कवित्व में सारी परंपराओं को तोड़कर बसंत को नायक के रूप में न दर्शाकर शिशु के रूप में चित्रित किया है। प्रश्न नंबर 10, अपने घर की छत से पूर्णिमा की रात देखिए तथा उसके सौंदर्य को अपनी कलम से
शब्दबद्ध कीजिए। उत्तर, पूर्णिमा की रात का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है, परंतु घर की छत से इस मनोहारी दृश्य की सुंदरता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। उज्ज्वल चांदनी की सफ़ेद किरणों से केवल आकाश ही नहीं बल्कि धरती भी जगमगा उठती है। इस दिन चाँद पूर्ण रूप से गोलाकार होता है। चंद्रमा के प्रकाश से रात में भी सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं तथा इस रोशनी से धरती पर शीतलता की अनुभूति होती है। जो प्रश्न अभ्यास के अलावा भी अन्य पाठ्येतर प्रश्न हल हैं जो कि महत्वपूर्ण है, आपको अपनी कॉपी में करने हैं। प्रश्न पहला, श्री कृष्ण के शरीर पर कौन कौन से आभूषण मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं? श्री कृष्ण के शरीर अर्थात पैरों में नुपुर और कमर में बंदी कर अग्नि में भी छोटे छोटे घुंघरू लगे हैं। इन आभूषणों से उसे समय मधुर ध्वनि पैदा होती है। जब श्री कृष्ण चलते हैं, इन आभूषणों की ध्वनि अत्यंत कर्णप्रिय और मधुर है। प्रश्न नंबर दूसरा, श्री कृष्ण का शरीर कैसा है? उसका सौंदर्य किस कारण बढ़ गया है? उत्तर, श्री कृष्ण का शरीर सांवला सलोना है। उस सांवले शरीर पर उन्होंने पीला वस्त्र धारण कर रखा है। उनके गले में पड़ी वनमाला यानी वन के पुष्पों की माला उनके हृदय पर लटक रही है। इस पीले वस्त्र और वनमाला के कारण उनका सौंदर्य बढ़ गया है। प्रश्न नंबर 3, श्री कृष्ण के मुख की तुलना किससे की गई है और क्यों? उत्तर, श्री कृष्ण के मुख की चंद्रमा के समान सुंदर है। उनके मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। इसका कारण यह है कि जिस पर चांदनी फैलकर चांद को अधिक सुंदर बना देती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के मुखमंडल पर विराजित हंसी यानी मुस्कान उनके सौंदर्य को बढ़ा देती है। प्रश्न नंबर 4, श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है और क्यों? उत्तर, श्री कृष्ण की तुलना जग रूपी मंदिर में जलते दीपक से की गई है। इसका कारण यह है कि जिस तरह मंदिर में जलता दीपक अंधकार को समाप्त कर अपने प्रकाश से आलोकित किए रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपने रूप सौंदर्य से संसार को आलोकित किए हुए हैं। प्रश्न नंबर 5, कविदेव अपनी सहायता के लिए किसका आह्वान कर रहे हैं? उत्तर, कविदेव अपनी सहायता के लिए ब्रजवासियों के मध्य दूल्हे की भांति पुरुष अर्थात श्री कृष्ण से अपने सहायता करने के लिए आह्वान कर रहे हैं कि श्री कृष्ण सदैव उनके मददगार बने रहें। प्रश्न नंबर 6, कविदेव ने बसंत को किस अनूठे रूप में चित्रित किया है? उनकी यह कल्पना अन्य कवियों से किस तरह अलग है? उत्तर, कविदेव ने ऋतुराज बसंत को पारंपरिक रूप में चित्रित न करके कामदेव के पुत्र यानी नवजात के रूप में चित्रित किया है। उनकी यह कल्पना अन्य कवियों से इसलिए अलग है क्योंकि अन्य कवि बसंत के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं, जबकि कवि ने बसंत और प्रकृति के कई अंगों का मानवीकरण किया है। बच्चों, इसके अलावा अन्य और प्रश्नोत्तर हैं जो महत्वपूर्ण हैं, साथ ही सवयव और कविता का अनुवाद हम कल करेंगे।